Good morning everyone, myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Students, this video is for standard 4th. Subject is science, chapter number 9, and the chapter name is safety and first aid. Now I am going to read. The immediate help given to an injured or sick person before proper medical aid arrives is called first aid. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड क्या होता है. फर्स्ट एड को हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. उचित चिकित्सा सहायता आने से पहले किसी घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल सहायता को ही हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं. मतलब जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर को आने में जब टाइम होता है तो हर किसी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिससे डॉक्टर के आने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर सके. किसी को अगर कोई वुंड होता है या फिर कोई कट होता है तो डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट होता है उसको जो चिकित्सा दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. Given below are some first aid tips you should keep in mind while helping an injured person. कुछ यहाँ पर नियम दे रखे हैं, कुछ रूल्स दे रखे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और जब आप किसी पेशेंट को प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हो, फर्स्ट एड से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो. फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स. प्राथमिक चिकित्सा कब? जब किसी का हाथ या पैर जब कहीं पे कोई कट लग जाता है एंड वुंड्स या कोई घाव में. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ट्रीटिंग ए कट और वुंड. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए बिफोर ट्रीटिंग ए कट और वुंड. किसी भी घाव या कट को ट्रीटमेंट करने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए. क्लीन द कट विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. जो कट है, जो घाव है, उसको एंटीसेप्टिक क्रीम से या लिक्विड से अच्छे से साफ करना चाहिए. पुट एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन इट. उस घाव पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए. एंड कवर विद एन एडहिव्स बैंडेज. और उसको बैंडेज से कवर करना चाहिए. एडहिव मीन्स होता है जो चिपकाने वाला, जो बैंडेज होता है पेस्ट करने वाला, उससे. नेक्स्ट, इफ द कट इज डीप अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. अगर जो कट है, जो घाव है, अगर वो गहरा है तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए. एंड देन और तब प्लेस अ कॉटन स्वैप ऑन इट. और उस पर रुई लगाकर, कॉटन होता है, रुई लगाकर उस पर पट्टी बांधनी चाहिए. देन टाई अ बैंडेज और सिक्योर इट विद अ सर्जिकल टेप. और उस पे एक बैंडेज लगाकर बांधना चाहिए और उसको ऊपर से टेप लगा देना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. जब कोई जल जाता है तो उसे कौन सी चिकित्सा देनी चाहिए? देखिए, वॉश द बर्न्ड एरिया विद कोल्ड वाटर. जो हिस्सा जल गया है उसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न्ड एरिया. और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए जहां पर वो जो हिस्सा जला है उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए. डू नॉट बैंडेज इट. इसे किसी बैंडेज से कवर नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें कोई पट्टी बांधनी चाहिए. टेक मेडिकल हेल्प फॉर मेजर वंस. और अगर बहुत ज्यादा जल गया है तो मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, मीन्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए. फर्स्ट एड टिप्स फॉर फेंटिंग. फेंटिंग के लिए फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? मीन्स जब कोई बेहोश हो जाता है तो उसे कौन सी चिकित्सा देनी चाहिए? इफ अ पर्सन फेंट्स मेक लाई डाउन विद हिज हेड लोअर. जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मेक हिम लाई डाउन, तो उसे लिटाना चाहिए विद हिज हैंड लोअर. और उसको इस सिचुएशन में लिटाना चाहिए जिससे उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ रहे. देन द बॉडी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन. जिससे उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसके माइंड की तरफ जाए. डू नॉट क्राउड अराउंड हिम. जो भीड़ भाड़ होती है उसको उस पेशेंट के आसपास भीड़ भाड़ को नहीं होना चाहिए. एंड लेट हिम रेस्ट क्वाइटली. और उसे शांति से, क्वाइटली, चुपचाप से उसे रेस्ट करवाना चाहिए. कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. तुरंत ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए. फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स. जब कोई इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तब कौन सी चिकित्सा देनी चाहिए? वॉश द अफेक्टेड एरिया विद लाइम वाटर.
जब भी कोई कीड़ा काट लेता है तो उस जहाँ पर जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर कीड़ा काटता है, उसको लाइम वाटर से वॉश करना चाहिए, मीन्स नींबू पानी से साफ करना चाहिए। अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, वहाँ पर बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए विद एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम भी होनी चाहिए ऑन द अफेक्टेड एरिया। जहाँ पर जो अफेक्टेड एरिया उसमें बेकिंग सोडा के साथ में एंटीसेप्टिक क्रीम ऐड करना चाहिए और अफेक्टेड एरिया में लगाना चाहिए। इन केस ऑफ ईचिंग अप्लाई कैलेमाइन लोशन। जब ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, मीन्स कहीं पे ईचिंग होने लगे, हमारे बॉडी के पार्ट में कहीं पे खुजली सी होने लगती है, तब हमें कैलेमाइन लोशन का यूज करना चाहिए। थिंग्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? कॉटन वूल एंड गॉज। कॉटन होनी चाहिए, मीन्स रुई होनी चाहिए। गॉज मीन्स कपड़ा, जो पट्टी होती है, महीन पट्टी होती है, महीन पट्टी कपड़े वाली जो पट्टी होती है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, कैलेमाइन लोशन, बैंडेज और एडिप्स बैंडेज लाइक बैंडेड। जो एडिप्स बैंडेज होता है, बैंडेज तो आप जानते हो, वो जो पेस्ट करने वाला बैंडेज होता है उसको हम एडेसिव बैंडेज बोलते हैं। सर्जिकल टेप होना चाहिए जिसे हम पट्टी के ऊपर लगाते हैं। स्मॉल सीजर्स, छोटी कैंची होनी चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, डू नॉट पिक अप थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। उन चीजों को नहीं छूना चाहिए जो आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, जो आपकी नहीं होती। इट कुड बी अ टॉय, ये खिलौना भी हो सकता है, एक बैग भी हो सकता है, और इवन ए स्वीट, और स्वीट्स भी हो सकती है, मिठाई भी हो सकती है। दीज थिंग्स कुड बी डेंजरस एज देयर माइट बी ए बॉम्ब इन दैम। ये चीजें डेंजरस हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि इनमें बॉम्ब भी हो सकता है। इफ यू आर अलोन इन द हाउस, अगर आप घर में अकेले हैं, डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स, तो स्ट्रेंजर्स के लिए कभी भी आपको गेट ओपन नहीं करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।